आपके चेकबुक का हर एक पन्ना आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा है। इस वीडियो में आप जानेंगे चेकबुक से रिलेटेड उन बातों को जो आपको जानना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये चेकबुक आखिर में होता क्या है। तो देखिए, चेकबुक एक बैंकिंग डॉक्यूमेंट है जो किसी बैंक अकाउंट के साथ जुड़ी होती है। इसमें कागज के टुकड़े होते हैं जिन्हें चेक कहा जाता है और इसका इस्तेमाल आप किसी व्यक्ति या संस्था को भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि चेकबुक आखिर में इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, चेकबुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक अकाउंट है और जो बड़े लेन देन कैश में नहीं करना चाहते। पुराने समय में कैश लेन देन एक मेन तरीका था, लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बढ़ते समय के हिसाब से चेकबुक का आविष्कार हुआ। तो अब बात आती है कि चेकबुक आखिर में इतना जरूरी क्यों है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है लेन देन का सुरक्षित जरिया, जो कि इसमें सबसे पहले आता है कैश की सिक्योरिटी। यानी बड़े लेन देन कैश में करना जोखिम भरा हो सकता है। चेकबुक की मदद से बिना कैश लेन देन किए हुए ही बड़े अमाउंट का भुगतान सेफ तरीके से किया जा सकता है। फिर आता है रिकॉर्ड रखना आसान, यानी हर चेक पर उसका नंबर और सभी लेन देन का इंफॉर्मेशन दर्ज होता है, जिससे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है लेन देन में ऑथेंटिकेशन। इसमें सबसे पहले आता है लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी चेकबुक एक वैलिड और कानूनी दस्तावेज है। अगर कोई विवाद होता है तो आप चेकबुक के आधार पर कानूनी मदद ले सकते हैं। इसमें दूसरा आता है ट्रस्ट बिल्डिंग, यानी खासकर बिजनेस में चेक पेमेंट से विश्वास कायम होता है और लेन देन में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कंपनियों और बिजनेसेस में सिंप्लिसिटी, यानी बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन के बजाय चेक से पेमेंट करना सुविधाजनक और सुरक्षित होता है। इससे लेन देन का हिसाब रखना आसान हो जाता है। यहाँ पर चौथा आता है सभी लेन देन का कंट्रोल, यानी चेकबुक का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने खर्चों पर कंट्रोल रख सकते हैं और इससे फिजूल खर्ची पर भी रोक लग सकती है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है बैंक से जुड़ने का सीधा लाभ, यानी चेकबुक का इस्तेमाल करते समय अमाउंट सीधे आपके बैंक अकाउंट से ही निकाली जाती है, इसलिए आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है और ये सुरक्षित भी होता है। यहाँ पर छठा पॉइंट आता है बड़े लेन देन में सुविधा, यानी चेकबुक खास तौर पर तब जरूरी होता है जब हमें किसी बड़े अमाउंट का पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए जमीन, गाड़ी जैसे बड़े सामान खरीदने के लिए इस तरीके की सिचुएशन में चेक के जरिए पेमेंट आसान और सुरक्षित होता है। अब यहाँ पर चेकबुक काम कैसे करता है इसको समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है लेन देन का आसान तरीका, यानी चेकबुक के जरिए आप कैश का लेन देन बिना कैश निकाले आप कर सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आता है सुरक्षा, यानी चेक से पेमेंट करना कैश के मुकाबले सुरक्षित है, जिसमें आप एक रसीद रखते हैं जो लेन देन का प्रूफ होता है। इसमें तीसरा पॉइंट है लीगल डॉक्यूमेंट, यानी चेकबुक एक लीगल दस्तावेज है जिससे धोखाधड़ी करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पर हम चेकबुक के टाइप्स को देखते हैं कि ये चेकबुक कितने तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला चेकबुक आता है जिसको बोलते हैं बियरर चेकबुक। ये चेकबुक आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के जरिए बैंक में जाकर तुरंत कैश निकालने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इस चेक पर आपका नाम लिखा है या फिर बियरर लिखा है तो आपको बैंक से सीधे पैसा मिल सकता है। यहाँ पर दूसरा चेकबुक आता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर चेकबुक। इसमें पैसा केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम चेक पर लिखा होता है। ये एक सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तीसरा चेकबुक आता है जिसको बोलते हैं क्रॉस चेकबुक। इस चेक पर दो पैरेलल लाइनें खींची जाती हैं, जिससे चेक की अमाउंट केवल बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर की जा सकती है, कैश में नहीं निकाला जा सकता। जब आपको पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चौथा चेक आता है जिसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, यानी भविष्य की तारीख का चेक। इस चेक पर भविष्य की तारीख दी जाती है ताकि वो उस दिन ही रिडीम की जा सके। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए, अगर आज 6 नवंबर है लेकिन आपने चेक 10 नवंबर के लिए लिखा है तो ये केवल 10 नवंबर के बाद ही कैश में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर पांचवा चेकबुक आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ चेकबुक। इस तरीके के चेक पर सेल्फ लिखा होता है और इसका इस्तेमाल चेक जारी करने के लिए व्यक्ति के जरिए खुद के लिए किया जाता है। ये तुरंत कैश निकालने के लिए होता है, जैसे कि अपने अकाउंट से ही खुद पैसे निकालना। यहाँ पर छठा चेक आता है जिसको बोलते हैं ट्रैवल चेक। इसका इस्तेमाल खासकर यात्रा के दौरान फॉरेन एक्सचेंज निकालने या फिर पेमेंट करने के लिए होता है। जब आप यात्रा कर रहे हो और कैश नहीं ले जाना चाहते तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सातवां चेक आता है जिसको बोलते हैं पेमेंट चेक। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति, फर्म या फिर कंपनी को पेमेंट करने के लिए होता है। इसे आमतौर पर व्यापारिक लेन देन के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आखिरी चेक आता है जिसको बोलते हैं स्टेल चेक। ये वो चेक होता है जो 3 महीने बाद इस्तेमाल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इस चेक को समय सीमा खत्म होने के बाद बैंकों के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो यहाँ तक तो हमने चेक बुक के टाइप्स को समझ लिया, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि चेक बुक की जानकारी आखिर में कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट के जरिए, यानी आप अपने चेक बुक की सिचुएशन को बैंक के जरिए चेक करा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है मिसमैच और गुम हुए चेक की, यानी कभी कभी आपका चेक गुम हो सकता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको तुरंत अपने बैंक को सूचित करना है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है चेक बुक और ट्रैकिंग एप्लीकेशन, यानी कई बैंकों ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में चेक बुक ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया होता है। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि चेक बुक का सही इस्तेमाल क्या है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर सिग्नेचर, यानी चेक बुक पर सही तरीके से सिग्नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ट्रांजैक्शन कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, यानी हर बार चेक जारी करने पर आपको उसका रिकॉर्ड रखना है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं सुरक्षा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने चेक बुक को संभाल कर सही जगह पर रखना है ताकि वो गुम ना हो सके। अब यहाँ पर बात आती है चेक बुक के इस्तेमाल से जुड़ी सावधानी के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले आता है फर्जीवाड़ा, यानी आपको अपने सिग्नेचर में सावधानी बरतनी है ताकि कोई धोखाधड़ी न कर सके। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है ओवरड्राफ्ट से बचना है, यानी आपको हमेशा ये तय करना है कि आपके अकाउंट में सिर्फ काम भर पैसा ही हो। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है चेक को रद्द करना, यानी अगर आपने चेक लिखने के बाद इस्तेमाल नहीं किया है तो उसे कैंसिल करना है। अब यहाँ पर हम चेक बुक के फायदे और नुकसान को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम फायदे को देखते हैं। इसमें कि सबसे पहले आता है पैसे की लेन देन की तुलना में सुरक्षित है, दूसरा आता है कि बड़ा पेमेंट करने के लिए सरल तरीका है, और तीसरा है कि रिकॉर्ड रखने में मददगार साबित है। ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अब हम इसके नुकसान को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है फिजिकल कागज का होना जिसके वजह से गुम किया जा सकता है, और दूसरा आता है ट्रांजैक्शन क्लियर होने में समय लगता है। अब यहाँ पर हम चेक बुक से जुड़ी कुछ आम समस्याओं को देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है फर्जी चेक, यानी कुछ लोग फर्जी चेक का इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको सावधान रहना है। इसमें दूसरी समस्या आती है जिसको बोलते हैं इनकरेक्ट सिग्नेचर, यानी अगर सही तरीके से आपने चेक पर सिग्नेचर नहीं किया तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कैंसिल हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पर बात आती है कि चेक बुक के वजह से आपके ऊपर शारीरिक और मानसिक तरीके से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले शारीरिक समस्या को देखते हैं। इसमें चेक बुक के लगातार इस्तेमाल से दस्तावेज का ज्यादातर लेन देन तनाव का कारण बन सकता है। अब हम मानसिक तनाव को देखते हैं। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गड़बड़ी के वजह से तनाव हो सकता है, इसलिए सही तरीके से चेक बुक का आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आखिरी बात आती है कि आप किस तरीके से चेक बुक का इस्तेमाल और आसान बना सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, यानी कई बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी चेक बुक का इस्तेमाल और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है प्रोफेशनल से मदद लेना, यानी अगर आपके पास ज्यादा लेन देन है तो आपको अकाउंटेंट या फिर बैंकों से सलाह लेना जरूरी है। अब देखिए चेक बुक सभी के लिए उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका कुछ काम ही ऐसा है तो उसकी बात अलग है। जैसे कि आप कोई बहुत ही महंगी चीज खरीद रहे हैं और आप कैश नहीं रखना चाहते तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उतना जरूरी नहीं है। सो आई होप आपको चेक बुक के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।